दोस्तों, वंदे मातरम। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और वो जो समय है वक्री होने का इस स्क्रीन पर दी हुई कुंडली के नीचे दिया गया है। और ये जो वक्रत्व चलेगा वो 18 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा समय रहेगा कि इतने बड़े प्लैनेट का वक्री होना हमेशा ही होते हैं, लेकिन इस समय में जो डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बाकी भी प्लैनेट्स के जो वेद हो रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि पूरे विश्व में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। एवं इस समय 18 अक्टूबर तक कुछ ऐसा होगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर हम धनु लगन की इस कुंडली को देखें तो क्योंकि इसी समय जब ये वक्री हो रहे हैं तो धनु लगन की कुंडली निकल कर आती है, और साथ में नववांश कुंडली जो वृश्चिक लगन की है ये भी बहुत कुछ अपने आप में बताती है। लग्नेश यहाँ पर चले गए हैं तीसरे घर में, और साथ में लगन पापकात्री योगा से पीड़ित हो चुका है, क्योंकि लगन के लेफ्ट एंड राइट में शनि एवं केतु की स्थिति बनी हुई है। और साथ में लग्नेश तीसरे घर में और लग्नेश के ऊपर नीच मंगल की दृष्टि बनी हुई है। तो दोस्तों, लगन यहाँ पर इतना ज़्यादा पीड़ित हो गया है। इवन अदर देन दिस, आप ये देखिए कि लगन के ऊपर भी शुक्र एवं सूर्य की दृष्टि बनी हुई है, और शुक्र यहाँ पर गुरु के ही नक्षत्र के हैं। और जो लगन राइज हुआ है ये पूर्वा फाल्गुनी चौथा चरण, जो कि शुक्र का ही नक्षत्र का ये लगन है। लगन का पीड़ित होना क्या इंडिकेट करता है? मेदिनी ज्योतिष में लगन से विचार किया जाता है राजा के बारे में, लेकिन यहाँ पर पूरे विश्व की बात हो रही है, क्योंकि गुरु वक्री पूरे विश्व के लिए प्रभाव डालेंगे एवं जनता के विचारों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इट्स ए इंडिकेशन कि पहला भाव ये बताता है कि विश्व में जितने भी राजा हैं, जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो सब के सब राजा कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे। अगर उनकी इंटेंशंस अच्छी भी रहेगी तो भी उनसे कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होंगी, उनकी नीतियों में गलतियां होंगी, और जिसका परिणाम जनता भुगतेगी और जनता त्रस्त हो जाएगी, जनता बहुत परेशान हो जाएगी। जिसके परिणाम स्वरूप ये भी होगा कि ये दोस्तों तय है कि कुछ एक देशों में जहाँ पर जिनकी प्रभाव राशि धनु पड़ती है, उन देशों में शासकों के ऊपर शस्त्र आघात, शासकों की मृत्यु भी होगी, और वो भी जनता ही आघात करेगी। और किसी बहुत बड़े नेता की भी शस्त्र आघात द्वारा मृत्यु के योग बने हुए हैं, और ये कुछ देशों में रिपीट होगा। कुछ ऐसे देशों में जहाँ पर आज भी लोगों के पास प्रॉपर खाना नहीं है, और ये इंडिकेशन भी दिखाता है कि जनता राजा के विचार, कि जो राजा होंगे उनके विचार दूषित होंगे और वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे, गलत निर्णय होते चले जाएंगे लगातार, और जिससे कि बड़े बड़े देशों में भी युद्ध की संभावनाएं भी बनेंगी। और लगन से विचार किया जाता है जनता के बारे में भी। तो जनता के जो यहाँ पर अगर हम करैक्टर की बात करते हैं, तो जो लोग ईमानदार होंगे वो कहीं ना कहीं ऑनेस्ट नहीं रह सकेंगे, और विनम्रता की कमी होगी, लोगों में एग्रेशन बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं व्यापार में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी। तो जनता हर तरीके से त्रस्त होगी। मतलब अगर हम ब्रेन की बात करें, लगन ब्रेन भी है, तो डिप्रेशन की स्थिति, और लोगों को, जनता को हर तरह से कोई ना कोई परेशानियों में, हर एक व्यक्ति के ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं परेशानियां हर एक व्यक्ति के लिए बढ़ेंगी। अब हम आ जाते हैं
लग्नेश कहाँ चले गए हैं? लग्नेश चले गए हैं तीसरे घर में। कहाँ? वायु राशि में। कुंभ राशि वायु राशि है। गुरु का वायु राशि में चले जाना और साथ में गुरु का पांचवी दृष्टि, वो भी सातवें घर में। सातवें घर में जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो कुंडली बना के देख सकते हैं इस समय की कि सप्तम घर में 18 पॉइंट्स बने हुए हैं सर्वाष्टका में, सबसे कम स्कोर है। सातवां घर युद्ध की संभावनाओं के बारे में भी इंडिकेट करता है। गुरु की सप्तम घर पे दृष्टि और सातवें घर में भी वायु राशि ही बैठी हुई है, मिथुन राशि। और दोस्तों साथ में गुरु की एकादश घर में दृष्टि और एकादश में भी तुला राशि और वहां पर चंद्रमा बैठे हैं। अगेन वायु राशि के ऊपर प्रभाव। सातवां घर युद्ध का है और सातवें घर में बैठे हैं सूर्य और शुक्र। शुक्र दैत्य गुरु हैं और हमेशा ही युद्ध के लिए, हमेशा ही दैत्यों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। तो ये इंडिकेशन है कि वायु युद्ध निस्संदेह होगा और बहुत बड़े लेवल पर होगा और कुछ कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगी और कुछ एक सैटेलाइट्स के ऊपर भी अटैक होगा कुछ कंट्रीज़ द्वारा। और ये युद्ध कहाँ से शुरुआत होगा, रूट कॉज क्या बनेगा? देखिए सातवें घर को देखिए दोस्तों, गुरु की सप्तम घर में दृष्टि और सप्तमेश बुध चले गए हैं छठे घर में और बुध बैठे हैं यहाँ पे राहु के साथ। राहु और बुध का एक डेडलियस्ट कॉम्बिनेशन, दोनों का रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। अगर आप लोग मेरे वीडियो सुनते हो पुराने, तो मैंने ये कहा है कि जब ये राहु और बुध का ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये एक बहुत ही मैजिकल कम्युनिकेशन भी करवाता है और ऐसा कम्युनिकेशन जो सर्वनाश की तरफ भी विश्व को लेके जाता है। राहु मरकरी के साथ बैठे हैं। राहु से कट्टर इस्लाम के बारे में विचार किया जाता है। सो इट्स ए इंडिकेशन कि कुछ कट्टर इस्लामिक संगठन कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, कुछ ऐसे विचारों का आदान प्रदान करेंगे और पूरे विश्व में एक ऐसा मैसेज फैलाएंगे कि जिससे सांप्रदायिक दंगे होंगे। और छठा घर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, भारत की लगन कुंडली वृष लगन की है, टॉरस एसेंडेंट। तो छठा घर भारत के लिए ये बताता है कि शत्रु सक्रिय होंगे और ये जो कट्टर इस्लाम से जो राहु से विचार किया जाता है, ये कट्टर इस्लामिस्ट कहाँ से होंगे? टर्की एंड पाकिस्तान से, और वहाँ से फंडिंग भी करेंगे भारत में। कैसे? क्योंकि षष्ठेश चले गए हैं दूसरे घर में, मतलब सप्तम घर में, अपने से दूसरा घर और लगन से सप्तम घर। तो धन की व्यवस्था बनेगी छठे घर से। तो ये इंडिकेट करता है कि विदेशों से बहुत बड़ी फंडिंग 20 जून के बाद आने वाली है। और राहु कट्टर इस्लाम फंडिंग किसको देगा? शुक्र को। शुक्र से देखा जाता है इस्लाम के बारे में। तो कुछ हमारे भारत के कुछ इस्लामिक, जो इस्लाम को मानने वाले युवा हैं, उनको उनके ऊपर इन कट्टर इस्लामिस्ट लोगों द्वारा अपने विचारों को डालने की कोशिशें की जाएंगी और दंगों को भड़काने की कोशिश की जाएगी। और दोस्तों दिखाई देता है कि दंगे तो भड़केंगे और ये ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये दंगों की संभावनाएं बढ़ेंगी और ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो इससे टच होकर ना जाए। मैं मानता हूँ कुछ एक बहुत ही बेहतरीन कंट्रीज़, सिंगापुर, दुबई, वहाँ पर ऐसी घटनाएं नहीं देखी जा सकती है जिनको हम एक्सेप्शन में भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इंडिकेशन है कि ऐसा पूरे विश्व में। और साथ में सातवें घर में 18 का स्कोर बना हुआ है सर्वाष्टका में कि विस्फोट होंगे, मॉल्स में बॉम्ब विस्फोट की घटनाएं होंगी।
11 सितंबर, 26 नवंबर आप लोगों को सब याद है। तो इस तरह की घटनाओं को कट्टर इस्लामिस्ट द्वारा अंजाम देने की पूर्ण कोशिशें की जाएंगी और वो अपने मकसद में कामयाब भी होंगे। सो दोस्तों, ये समय शुभ नहीं है पूरी दुनिया के लिए। अब हम आ जाते हैं सेकंड हाउस में, सेकंड घर से देखते हैं इनकम के बारे में। शनि यहाँ पर मंगल के साथ भेद बना हुआ है। शनि चले गए हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, जल के नक्षत्र में, और मंगल चले गए हैं यहाँ पर शनि के नक्षत्र में। शनि मंगल का भेद वो भी यहाँ पर बना हुआ है दूसरे और अष्टम घर में, जो कि बहुत ही अशुभ है और ये बारिशों के बारे में भी इंडिकेशन करता है। मैंने पॉइंट बनाए हैं यहाँ पर कि भारत में कुछ एक राज्यों में उत्तर पूर्व में बहुत बड़ी तबाही के संकेत हैं बारिशों द्वारा। ऐसी बारिशें इससे पहले नहीं देखी गई होंगी, जिसमें कि आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं उत्तर पूर्व में कौन से राज्य आएंगे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, बिहार में 70% एरिया बिहार का, वेस्ट बंगाल, आसाम, उत्तराखंड और भी राज्य आप लोग भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो दिया है बारिशों के बारे में कि भारत के हर एक राज्य में बारिशों द्वारा परेशानी होगी, अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बारिशों में हमें बहुत पैसा लगाना पड़ेगा और एक एमरजेंसी वाली सिचुएशन खड़ी होगी, और ये सिचुएशन पूरे विश्व में भी खड़ी होती हुई नज़र दिखाई दे रही है। एंड इसके बाद दोस्तों ये भी दिखाई देता है कि सेकंड घर से देखा जाता है अर्थ धन के बारे में भी। तो इट इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि 20 जुलाई 2021 तक मंगल रहेंगे कर्क राशि में, नीच के हैं। तो ये जो नीच का प्रभाव है गुरु के ऊपर भी पड़ा हुआ है, तो गुरु से धन के बारे में भी विचार किया जाता है। सो इट्स ए इंडिकेशन कि अमेरिका द्वारा चीन पे कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे और चीन के ऊपर बाकी कुछ और कंट्रीज द्वारा भी प्रतिबंध लगते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं रुकेगी और 20 जुलाई के बाद ही पूर्ण तरीके से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। कोविड का भी प्रभाव है। कोविड के बाद अभी भारत में फिर से अर्थव्यवस्था पटरी पे आनी शुरू हुई है। मैंने एक वीडियो भी दिया था जिसका टाइटल 26 मई भी था कि एमरजेंसी। दोस्तों, एमरजेंसी होकर ही गई है अभी, और बेशक शेयर मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, जो कि एक बबल है और कुछ उसमें विस्फोट होना तय है, उसके ऊपर भी हम गणना करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि एकदम नीचे चली गई है, जीडीपी नीचे चला गया है, लेकिन शेयर मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। सो 20 जुलाई के बाद अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पे आएगी और मैन्युफैक्चरिंग चाइना के ऊपर सिकंजा भी कसा जाएगा। थर्ड हाउस से अब हम विचार करेंगे पराक्रम के बारे में, पूरी दुनिया का पराक्रम। थर्ड हाउस के लॉर्ड शनि चले गए हैं अपने से 12th हाउस में कि पूरी दुनिया का पराक्रम टूटेगा, गलतियां होंगी, नुकसान होंगे एंड एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष होगा। मीन्स जितने भी देश हैं एक दूसरे के संविधान के ऊपर कटाक्ष करना शुरू करेंगे और व्यक्ति विशेष, जिन लोगों की बड़े बड़ी कंपनीज में जॉब भी हैं या प्रमोशन रुकी हुई हैं, तो वो लोग, उन लोगों को अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं जनता त्रस्त होगी। जनता के पराक्रम का व्यय वो भी धन स्थान में, मतलब धन का अननेसेसरी खर्चा, आत्महत्याएं बढ़ने के भी यहाँ से केस बढ़ेंगे। चौथे घर से देखा जाता है, चौथे घर में हम आ चुके हैं, जनता का स्वास्थ्य, जनता के घरों के ऊपर एक्सपेंडिचर, घर खरीदना, गाड़ियाँ खरीदना और जनता का सुख। चतुर्थेश कहाँ चले गए हैं? अगेन 12th हाउस में व्यय कि जनता में एक तो जो बिल्डर्स हैं, जो बिल्डर लॉबी है,
ऑलरेडी रेरा बहुत कुछ बन चुका है इंडिया में, लेकिन लोगों को इसमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे कोर्ट से, और जो लोग घरों का वेट कर रहे हैं उनको 18 अक्टूबर तक घर नहीं मिलेंगे। और साथ में घरों का नुकसान भी होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें कि भूकंप एट्सेट्रा इस तरह की घटनाएं, गाड़ियों के एक्सीडेंट एंड जनता का पैसा नष्ट होना, जनता के ऊपर स्वास्थ्य जनता का ख़राब होना, और कहीं ना कहीं जनता का हर तरह से धन का व्यय होना। तो दोस्तों, ये चौथे घर का जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है समय। अब आ जाते हैं हम पाँचवें घर में। पाँचवें घर से देखा जाता है अर्थव्यवस्था के बारे में। पंचमेश मंगल अष्टम में चले गए हैं, तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था यहाँ पर टूटेगी। 20 जुलाई के बाद माना कि मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, लेकिन ये गुरु का प्रभाव तो रहेगा, एंड तक रहेगा 18 अक्टूबर तक। छठे घर से देखते हैं, षष्ठेश चले गए हैं सप्तम घर में, एवं यहाँ पर देखिए सप्तमेश चले गए हैं छठे घर में। मतलब शत्रु मित्र के घर में और मित्र चले गए हैं शत्रु के घर में। तो कुछ ऐसे समीकरण बनेंगे पूरे विश्व में, क्योंकि नवमेश भी यहाँ पर सूर्य सप्तम घर में आ चुके हैं, कि कुछ एक ऐसे देशों की जिनकी बहुत पुरानी संधियां हैं, 50 साल पुरानी भी, वो आपस में शत्रुता पर अचानक ही उतर आएंगे। और ऐसे दो देश जो शत्रु हैं वो अचानक दोस्ती करना शुरू कर देंगे। सो दोस्तों, ये जो समय है ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। और सप्तमेश और षष्ठेश ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसे मौसम जो आज तक प्रिडिक्ट नहीं किए गए। जो रेगिस्तान है उनमें बर्फ़ पड़ेगी, और जहाँ बर्फ़ पड़ती थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। सो ये भी इंडिकेशन यहाँ से दिखाई देता है। और सातवां घर ये दिखाई देता है यहाँ से कि मिनी वार, छोटे छोटे युद्ध होंगे, विश्व युद्धों की तरफ मूव करना शुरू करेगा। धन व्यय होगा हथियारों के ऊपर, और सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी यहाँ पर हथियारों के ऊपर, क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं 8वें घर में। तो मैन्युफैक्चरिंग किसकी होगी? हथियारों की। अब हम आते हैं 8वें घर में। अष्टमेश चंद्रमा चले गए हैं 11th हाउस में। सो 8वें घर से देखा जाता है मृत्यु के बारे में। चंद्रमा यहाँ पर एक शुभ स्थिति में नहीं है, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है चंद्रमा के ऊपर, बल्कि चंद्रमा के ऊपर शनि की भी दृष्टि बनी हुई है, और शनि धनु लग्न में मार्क हैं। सो क्या इंडिकेशन आता है यहाँ पर? एक तो मंगल की भी चंद्रमा के ऊपर दृष्टि बनी हुई है। 8वां घर मृत्यु का है, ये मास डेथ की तरफ इशारा करता है। मंगल रक्त दोष, जैसे ये पैंडेमिक कोविड होकर गया है तो ये इंडिकेट करता है कि कोविड या तो इसी की तरह कोई एक और महामारी जो कि रक्त एंड स्किन, इसके साथ कोई ऐसा कनेक्शन बनाएगी जो कंटीजियस होगी और पूरे विश्व में फिर से फैलेगी और मास डेथ की तरफ इशारा करती है। और साथ में ये भी इंडिकेट करती है कि सांप्रदायिक दंगे होंगे जिसमें कि लोग मारे जाएंगे। तो और ये भारत में भी इंडिकेशन दिखाई देता है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में बंगाल डायरेक्शन दिखाई देती है। एंड दोस्तों, इस शनि से भी अगर हम विचार करें तो ये शनि मंगल का भेद ये भी बताता है कि पश्चिमी देशों में कुछ सरकारें भंग होंगी और भारत में भी पश्चिम में कोई सरकार भंग होगी या उस सरकार के ऊपर मुश्किलें बहुत ज़्यादा आ जाएंगी और उस सरकार के ऊपर कोई बाहरी शक्तियाँ, जैसे कि एलियन कनेक्शन की हम हमेशा ही बात करते रहे हैं, अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा प्रभाव आएगा
और ऐसी सरकार बदनाम होगी और सरकार के बड़े बड़े मंत्री जिनका अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन होगा अचानक ही ये बाहर नजर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि द्वादशेष अष्टम घर में भी बैठे हुए हैं। तो एलियंस का कनेक्शन अष्टम घर में, मतलब कि जो लोग जुड़े हुए हैं अंडरवर्ल्ड के साथ और वो भी पश्चिम दिशा से जो संबंध रखते हैं, पश्चिम का राज्य भारत में, वो लोग पकड़े जाएंगे, जिसमें कुछ नेता भी पकड़े जाएंगे। और ऐसे नेता जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा, कभी विचार भी नहीं किया होगा कि ये व्यक्ति भी ऐसे पकड़े जा सकते हैं। और नवम भाव में हम आ जाते हैं। नवम भाव से देखा जाता है न्यायपालिका के बारे में एवं पूरे विश्व के भाग्य के बारे में। नवमेश कहाँ चले गए हैं? सप्तम घर में, सातवें घर में पॉइंट्स 18, सूरज बुध का इकट्ठा होना, वहाँ पर कोई भी दोस्तों शुभ प्रभाव नहीं है। अगर आप गुरु की दृष्टि के ऊपर विचार कर रहे होंगे तो लग्नेश स्वयं पीड़ित हो चुका है। लग्नेश एक तो पापकात्री योगा में है, गुरु के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है और गुरु ने सप्तम घर पर प्रभाव भी दिया हुआ है। और सप्तम घर भी पापकात्री, पार्शियल पापकात्री योगा से पीड़ित हो चुका है। ये इंडिकेट करता है कि न्याय पर जो प्रणाली है वो पूर्ण तरीके से ठप होती हुई दिखाई देगी। कुछ एक जजेस, पूरे विश्व की बात हो रही है और भारत और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पुराने केसेस या रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएंगे और उनके ऊपर शिकंजा भी कसेगा। और ये जो प्रभाव होगा मित्रों, ये लोगों का न्याय प्रणाली के ऊपर से विश्वास उठता हुआ भी नजर आएगा। और नवम घर से भाग्य देखा जाता है पूरे विश्व का, तो पूरे विश्व में भाग्य में परेशानियां आएंगी। और ये जो सूर्य हैं ये लीडरशिप के भी कारक हैं और ऐसे व्यक्ति जो लीडरशिप में बढ़ने की कोशिशें करेंगे या अच्छे लीडर्स होंगे, उन व्यक्तियों के लिए मेरा एक सजेशन है कि 18 अक्टूबर तक ज़्यादा एक्टिव ना रहें, वरना उनके ऊपर शस्त्र आघात का पूर्ण योग दिखाई देगा। 10वें घर के ऊपर भी विचार कर लेते हैं दोस्तों। 10वें घर से देखा जाता है पूरे दुनिया की कार्यशैली के बारे में। तो 10वां घर बुध कहाँ चले गए हैं? अपने से नवम घर में, मतलब लगन कुंडली से छठे घर में। ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी दशमेश छठे घर में चला जाए तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपनी इनकम से खुश नहीं रहते। उनको जितना भी जिस कंपनी में भी मिलता है, अगर वो एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको लगता है कि वो हमेशा ही कम है सैलरी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रांग भी होते हैं हर एक कार्यों में। और अगर जो व्यापारी बिजनेसमैन हैं उनको भी लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं बहुत कम है और जो भी उनके प्राइस सेट है वो बहुत कम है। सो यहाँ पर कार्यशैली जनता की बात हो रही है। पूरे विश्व की जनता खुश नहीं रहेगी और जनता जितना भी पैसा मिलेगा, कोविड की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तो टूट चुकी है, अभी धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आनी शुरू हुई है, लेकिन जनता को हमेशा ही ये लगेगा कि उनको पैसा बहुत कम मिल रहा है। सरकारों द्वारा जो योजनाएं दी जा रही हैं उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो सरकारों का विरोध होगा लगातार और सरकारों की और जनता की आपस में जो कम्युनिकेशन होगा ये फेलियर होगा पूर्ण तरीके से। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये दशमेश का अपने से नवम घर में चले जाना, वो भी बुध, चंद्र और राहु के नक्षत्र में चले गए हैं, तो कुछ ऐसे भी छोटे छोटे नए नए लीडर्स निकल के आएंगे जो अचानक ही सरकार का विरोध भी करेंगे और नए तरीके से लीडर बनेंगे। लेकिन कब तक? 18 अक्टूबर तक मौका ढूंढेंगे वो अपने आप को प्रमोट करने का, लेकिन वो परेशानियों में भी आएंगे क्योंकि उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे भी दायर किए जाएंगे। सो ऐसे व्यक्तियों को बचना चाहिए इस समय में जो गलत तरीके से अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। 11th हाउस, 11वें घर से देखा जाता है पूरी दुनिया की इनकम, और इनकम यहाँ पे एक अच्छा इंडिकेशन है, शुभ संकेत। लेकिन यहाँ पर भी विरोधाभास, क्योंकि एकादशेष शुक्र का
अपने से नवम घर में चले जाना, चंद्रमा की वहाँ पर शुभ स्थिति और चंद्र और शुक्र का नव पंचम योग ये बताता है कि जैसे भारत की भी बात करें, एक एग्जाम्पल ले तो जीएसटी कुछ एक प्रोडक्ट में बढ़ेगा, जनता विरोध करेगी इसके ऊपर। सरकार जनता से टैक्सेस वसूल नहीं कर पाएगी, व्यापारियों को नोटिस सर्व करवाए जाएंगे और सरकार को इसका विरोध भी सहना पड़ेगा। सरकार यहाँ पर एक जनता के सामने अपना एक रेपुटेशन ख़त्म करेगी, जनता को सरकार के ऊपर से भरोसा भी उठेगा और ये जो प्रक्रिया होगी ये बाकी देशों में भी ऐसा होगा, वहाँ पे टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। अब आते हैं हम 12th हाउस में, 12वें घर में केतु बैठे हुए हैं। इट्स बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि ये जो वक्त है मेडिटेट करने के लिए है और जो लोग हठ योग करते हैं उनके लिए बेहतरीन समय है कि आप अपने योगा की एक्टिवेशंस, आगे जो चक्रास हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट करें, क्योंकि 12th हाउस का अष्टम में चले जाना अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके यहाँ पर कुछ गलत मायने भी हैं, क्योंकि चंद्रमा मंगल यहाँ पर नीच के हैं और यहाँ पर मंगल के ऊपर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। और 8वां घर यहाँ पे हिडन शत्रु द्वारा भी दिखाई देता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, भारत में गलत तरीके से फंडिंग करवाई जाएगी और विदेशों में बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा होगा। जो कंट्रीज़ क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, तो ऐसी कंट्रीज़ में गुप्त शत्रुओं द्वारा अटैक किया जाएगा। अब हम आते हैं नवमांश कुंडली के ऊपर। दोस्तों देखिए, इस कुंडली में, नवमांश कुंडली में नवम में एक तो लगन में वृश्चिक लगन आता है, मतलब लगन कुंडली का 12वां लगन, 12वां घर व्यय का होता है, लगन का व्यय हो जाना। मैंने पहले ही कहा स्टार्टिंग में भी कि लगन मतलब कि राजा एंड जनता दोनों ही त्रस्त रहेंगे और उसका अगर व्यय हो जाता है तो व्यय कितना होगा, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये व्यय क्या इंडिकेट करता है कि साथ में विश्व में बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी, जैसे कि भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ज्वालामुखी, जापान साइड में टॉर्नेडोज एंड बहुत भयंकर भूकंप आने के संकेत दिखाई देते हैं और क्लाइमेट चेंज पूर्ण तरीके से हो जाएगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है पूरे विश्व का, पूरी प्रकृति का, कि जो पहले क्लाइमेट कंडीशन हुआ करती थी वो पूर्ण तरीके से चेंज हो जाएंगी। और दोस्तों अब आती है बात क्वेश्चंस की। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, मैंने एक वीडियो दिया था 2 दिन पहले, जिसमें किसी ने कहा था कि सर आप, उस वीडियो में मैंने 2 बार सॉरी कहा था कोई स्टेटमेंट कहते हुए कि मैं अटक गया था बोलते हुए, तो ऐसे क्यों हो रहा था। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 3 मई 2021 को वैक्सीन ली थी और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं तब से ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि कुछ मेमोरी लॉस की मैं परेशानी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम ए नेचुरल स्पीकर। मैं जो भी वीडियोस भी बना के देता हूँ आप लोगों को, इसमें मेरी कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं होती है, सिर्फ 5 to 10 मिनट्स की ही मैं तैयारी करता हूँ एंड मैं नॉन स्टॉप बिना किसी ब्रेक के वीडियो देता हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा इशू मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ और अभी भी ऐसा होता है कि मैं कहीं पे भी बात करते हुए या मान लीजिए ड्राइव करते हुए तो दिन में 3-4 बार ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं एक मेमोरी लॉस का इशू मैं महसूस करता हूँ। और रही वैक्सीन की बात, तो वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी सबको, क्योंकि कुछ लोगों को ट्रैवल भी करना होता है, तो आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट के बिना ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों ये जवाब था उस क्वेश्चन का और मुझे अभी इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।